हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीएनएम की काउंसलिंग्स में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुई है उनको रिपोर्टिंग के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपकी रिपोर्टिंग का टाइमिंग क्या रहेगा, कैसे करवानी है और उसमें से भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। और सबसे बड़ी बात, मेन चीज़ ये कि 6th राउंड को लेके भी अपन चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आप एंड तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना, क्योंकि देखो रिपोर्टिंग्स के टाइम स्पेशली डॉक्यूमेंट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एडमिशन को अटका सकते हैं। रियली अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक रही तो समझ लो आपका एडमिशन में वहाँ खराबी रह सकती है। क्योंकि देखो रिपोर्टिंग का टाइम ज़्यादा नहीं दिया है राज्य स्वास्थ्य ने, 4-5 दिन है। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिस्टेक रहती है तो आपका ट्रांसपोर्ट आना जाना कितना ख़राब होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को एकदम बारीकी से समझना। एक एक डॉक्यूमेंट्स को कोई भी समस्या हो तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल रखा है वीडियो के, वहाँ जाके आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होके एडमिन को मैसेज कर देना कि सर ये समस्या है, ये डॉक्यूमेंट की समस्या है, तो हम आपकी समस्या को सॉल्व आउट कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना स्टूडेंट। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये राज्य स्वास्थ्य की ऑफिशियल साइट है, उस पर अभी 5th राउंड काउंसलिंग की अलॉटमेंट लेटर को जारी करा था। हमने कहा था आपको 5, 6, 7 के बीच में वो जारी कर देंगे, उन्होंने जारी कर दिया। अब उन्होंने जो आपके रिपोर्टिंग की डेट है वो रखी है लास्ट डेट 12 तारीख। हाँ जी प्यारे बच्चों, आपकी लास्ट रिपोर्टिंग डेट है 12 जून से पहले आपको रिपोर्टिंग करानी है। तो ये मान के चले आपके पास 11 तारीख, 12 तारीख को भूल जाइए, अपने 11 तारीख आपको मान के चलना है। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि एक दिन कम मान के चल ज़्यादा बेटर रहता है इन चीज़ों के। तो आपको 11 तारीख मान के चलनी है और 11 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करानी है। 12 तारीख उन स्टूडेंट को मानने चलनी है जिनके अभी कुछ कार्य पर वो कुछ काम के कारण भी नहीं जा पा रहे हैं और लास्ट 11-12 को जा पा रहे हैं, तो वो 12 मान के चलो। बाकी 11 तारीख मान के चलना तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे परेशान होते हैं 11-12 के चक्कर में कि एक दिन अगर है ना उनको लाइट मिलता है, वो क्या करता है कॉलेज वाले किसी कारणवश छुट्टी को फंक्शंस वगैरह ऐसा हो जाता है तो वो घुमाए रखते हैं। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है 12 तारीख आपकी लास्ट डेट है, बट आपको 11 तक रिपोर्टिंग करा लेनी है। तो ये तो हो गया पहला टॉपिक आपका क्लियर प्यारे बच्चों। दूसरी बात, ये आपका नोटिस आपने देखा होगा जो रिपोर्टिंग का आया था, इन्होंने ये पूरा इन्होंने नोटिस दिया था कि जो आपकी रिपोर्टिंग जो काउंसलिंग का है, जो 5th राउंड है वो स्टार्ट ख़त्म कर दी इन्होंने और रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी। ये पूरा आपको नोटिस उन्होंने दिया है जो राज्य स्वास्थ्य ने। और इसके बाद आपके जो कॉलेज अलॉट हुई है प्यारे बच्चों, ये वो सॉरी ये कॉलेज अलॉट हुई है। तो टोटल ऑल ओवर जिन बच्चों को प्राइवेट के अंदर कॉलेज अलॉट हुई है वो उनकी संख्या आप देख सकते हो यहाँ पे 2706 बच्चे, 2706 बच्चों को कॉलेज अलॉट करी इन्होंने 5th राउंड के अंदर, जो कि बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज अलॉट कराई है इन्होंने। उस वजह से भी आप देख सकते हो इसका इफेक्ट 6th राउंड पे क्या पड़ेगा हम वो बताएंगे आपको प्यारे बच्चों। पहले तो आप ये देख लिए 2706 बच्चे हैं जो रिपोर्टिंग कराएंगे, ठीक है। अब इनको रिपोर्टिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं अपन उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको कॉमर्शियल जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये तो लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको 10th और 12th की मार्कशीट प्यारे बच्चों, ध्यान रखें 10th और 12th की मार्कशीट, इनकी 2 तो आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेके जानी है, ठीक है। 2 फोटोकॉपी तो हर डॉक्यूमेंट की आपको लेके जानी है बंडल बना के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया 10th और 12th की मार्कशीट। दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र प्यारे बच्चों, दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपको लेके जाना है, जिसको अपन कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। थर्ड डॉक्यूमेंट आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स के ईडब्ल्यूएस का लेटर कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र प्यारे बच्चों, चरित्र प्रमाण पत्र, ये जो मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ ये तो किसी भी हालत में कंपलसरी है सॉरी, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर, हाँ जी प्यारे बच्चों, अलॉटमेंट लेटर जो भी आपके पास जीमेल में आया होगा और अभी जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसका लेटर आपके पास मैसेज में आ गया होगा। आप जब अपनी जो एसएस ओपन करोगे उसके अंदर आएगा, उस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकलवा लेना, वो भी लेके जाना है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट देख लीजिए, 10th 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस लेटर, चरित्र प्रमाण पत्र और अलॉटमेंट लेटर, ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा
इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको लेके जानी है आपकी टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी आपका बहुत बहुत कंपलसरी है प्यारे बच्चों। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके सरकारी अस्पताल में जब भी आप रहते हो वहाँ पर जाके बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप वहाँ पर जाके पूछ लीजिए कि मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है प्यारे बच्चों। गैप सर्टिफिकेट आपको पता ही है कि 12th के बाद से लेके आपके जीएनएम में आपको कॉलेज अलॉट हुई है, वहाँ तक के बीच के अंदर आपको, जैसे आपके अगर 2 साल का गैप है तो 2 साल का गैप सर्टिफिकेट, अगर 1 साल का गैप है तो 1 साल का गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना। वो स्टाम्प पेपर बनता है जिसकी नोटरी होती है, तो वो भी आप कंपलसरी है आपको लेके जाना। फिर आपका आएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपका कंपलसरी है प्यारे बच्चों। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका कंपलसरी है। और एप्लीकेशन फॉर्म, अब एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने जीएनएम की काउंसलिंग करानी स्टार्ट हुई उस वक्त आपने जो जीएनएम का फॉर्म भरा, एप्लीकेशन फॉर्म, उस फॉर्म की कॉपी आपको ले जाना कंपलसरी है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट और देख लीजिए प्यारे बच्चों, टीसी, मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करूँगा मैं आप फीस, जो भी जिस बच्चे को मिली है कॉलेज, वहाँ की उसकी जितनी फ़ीस है वो तो लेके जानी है, प्लस आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाने हैं, ये ध्यान में रखना। 15-20 हज़ार अपने पास एक्स्ट्रा रखने हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो आपका मूल निवास, मूल निवास भी आपका कंपलसरी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मूल निवास आपका बहुत बहुत कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। अब दूसरी अगर डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपका आधार कार्ड, ये भी मोस्ट कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड भी आपका मोस्ट कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, ये भी आपको लेके जाना है। तो प्यारे बच्चों देखो, हमने आपको कुछ 14 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, 13 डॉक्यूमेंट्स, और इसके बाद आती है आपकी 4 से 6 फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये भी आप लेके चले जाना, ये भी कंपलसरी में आता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने 14 डॉक्यूमेंट्स बताए जो तो आपको कंपलसरी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा रहता है तो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। बाकी ये 14 डॉक्यूमेंट तो आपको किसी भी हालत के अंदर लेके जाने हैं। ओरिजिनल हो तो ओरिजिनल तो कंपलसरी है, उसके साथ साथ आपके 2-2 जेरोक्स सॉरी 2-2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है हर डॉक्यूमेंट के साथ के अंदर। ऐसे नहीं वहाँ जाके आप फोटोकॉपी का वेट करो, आपको 2-2 फोटोकॉपी लेके जानी है। वापस बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इसमें गलती करी तो समझ लेना आपके एडमिशन में गलती हो सकती है। आपका आधार कार्ड, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लेना, आपका आधार कार्ड, आपके 10th और 12th की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, EWS, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र आपका, ठीक है प्यारे बच्चों, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, 4 से 6 फ़ोटो आपकी, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर, फिर आपका टीसी, फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट। और अगर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपके साथ में फ़ीस लेके जानी है, और फिर आपके लास्ट डॉक्यूमेंट मूल निवास। तो ये टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं। किस टाइम प्यारे बच्चों? कॉलेज की रिपोर्टिंग के समय। हाँ जी प्यारे बच्चों, कॉलेज की रिपोर्टिंग के समय आपको आपके साथ कैरी करने हैं। उससे आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इनकी 2-2 फोटोकॉपी भी साथ में लेनी है। 2-2 फोटोकॉपी बंडल बना लेना, सेट बना लेना, और ओरिजिनल तो साथ लेने ही हैं, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप स्पेशली नोटिफाई कर लीजिए, ये आपको लेके जाना है। रिपोर्टिंग का समय आपको बता रखा है 12 तारीख आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। आपको 11 से रिपोर्टिंग किसी भी हालत में करवा लेनी है, क्योंकि देखो एक आध दिन कोई मिस हो जाता है, इसलिए आपको 11 तक मान के चलो, ठीक है। और किसी स्टूडेंट को समस्या हो तो एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि जो स्टूडेंट को जो कॉलेज मिली है, आजकल हर कॉलेज के आपके पास नंबर आ जाते होंगे, आई थिंक मेरे से कहीं से निकाल लेना आप, उससे अगर निकल जाते हो अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं से भी गूगल से अरेंज कर लेना। वहाँ पे आप नंबर निकाल के उनको कॉल करके प्रिंसिपल को माइंड में डाल दीजिए कि सर मुझे आपकी कॉलेज मिली है, मैं ये छात्र बोल रहा हूँ, मुझे आपकी ये कॉलेज मिली है, तो मुझे इतनी तारीख को 8, 9, 10 को रिपोर्टिंग कराऊँगा, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि और क्या क्या इनके अलावा डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट बता देंगे। बाकी पहले ही क्लियर आप बात कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। और किसी स्टूडेंट को समस्या हो तो आप ज़रूर हमारे
कमेंट सेशन में कमेंट डाल दीजिए। ऐसा मत सोचना हम कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, बट हम कमेंट की नज़र हमारी रहती है। आज स्टूडेंट से कमेंट आए थे हमारे जीएनएम वाली वीडियो पे कि सर जीएनएम में रिपोर्टिंग के समय कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना, हमने वीडियो बना दी। व्हाट्सएप में बच्चों ने मैसेज करे हमारे 1-2 स्टूडेंट्स ने कि सर रिपोर्टिंग के समय कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना हमें बता दीजिए। हमने उसका भी उस पर्पज़ में नज़र रखते हुए ये वीडियो बनाए हैं। और आपके 6th राउंड के बारे में तो देखो पहले बच्चों 6th राउंड का भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब आपके जैसे सीनियर बेंच के मेन एग्ज़ाम की भी प्रक्रिया स्टार्ट कर रही है राज्य स्वास्थ्य। अभी आप कुछ नहीं कह सकते। अगर 6th राउंड स्टार्ट होगा तो आपके मान के चलिए 15-16 के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि 12 तक तो अभी आपके रिपोर्टिंग है 5th राउंड की। तो 15-16 तक जैसे नोटिफिकेशन आएगा और खाली सीटों की संख्या क्या है हम आपको रिपोर्टिंग के बाद ही बता पाएंगे। अभी कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कॉलेज विजिट करेंगे और कॉलेज पसंद नहीं है तो वो छोड़ सकते हैं। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया कि आपको रिपोर्टिंग करवानी है, जो तो प्रोसेस आपको मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है। और किसी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उस पर जाइए, उस पर ऐड हो जाइए और उस पर हर दिन हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे हर जो भी समस्या होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो को समझ में आया होगा। हमारे वीडियो एंड तक बनने का धन्यवाद। और कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। इसी से ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। हमारे चैनल पर से बनाने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना भूलें, शेयर करना भूलें स्टूडेंट्स। थैंक यू।